हाउ टू फेस ए प्रॉब्लम, या किसी मुसीबत का सामना कैसे किया जाए। दुनिया में शायद ही कोई इंसान होगा कि जिसके सामने कोई मुश्किल ना आई हो, जिसके सामने कोई प्रॉब्लम ना आई हो, लेकिन उसका सामना कैसे किया जाए, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। और अक्सर औक़ात मुश्किल के वक़्त इंसान के औसान ख़ता हो जाते हैं। उसकी अक़ल व समझ जैसे नॉर्मल हालात में काम करती है, उस वक़्त वो उतना काम नहीं करती। बाद ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जिनकी अक़ल उस वक़्त ज़्यादा काम करे, लेकिन जहाँ तक मेरा तजर्बा है कि मुसीबत के वक़्त इंसान को सब कुछ भूल जाता है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अत-तग़ाबुन की आयत नंबर 11 में फरमाया, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि नहीं कोई मुसीबत आती मगर अल्लाह के हुक्म के साथ, या अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। तो अब ये क्लियर हो गया कि जब भी कोई मुसीबत आएगी वो अल्लाह के हुक्म से आएगी, और अल्लाह का हुक्म कब कब इंसान के ऊपर उतरता है। एक तो ये है कि इंसान को कोई मुसीबत आई और उसमें उसका बिल्कुल कोई कसूर नहीं था, और वो इस हद तक बेकरार हो गया कि अब सोचता है कि मेरा कोई चारा नहीं। वो अपने रब से उस मुसीबत को दूर करने के लिए इल्तिजा करता है, दुआ करता है, तो अल्लाह की जो मदद है वो बर वक्त आ जाती है और वो इंसान उस मुसीबत से निकल जाता है। दूसरा मौका वो हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला को उस बंदे की उसका इम्तहान मकसूद हो, वो उसकी आजमाइश करना चाहता हो कि आम हालात में तो ये बंदा मुझे पुकारता है, इबादत करता है, क्या जब किसी मुसीबत में गिरफ्तार होता है तब भी वैसे ही करता है, या तब ये भूल जाता है और फिर वो दूसरे रास्ते इख्तियार करता है। वो भी एक मौका हो सकता है। ऐसे मौके पर भी इंसान को बाज़ औक़ात जल्दी रिलीफ मिल जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि उसे काफ़ी देर तक मुसीबत में रहना पड़ता है, और ऐसे मौक़ों में भी सब्र और शुक्र के सिवा और कुछ नहीं, क्योंकि कोई भी मुसीबत अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आती। तीसरा मौका वो होता है कि इंसान के गुनाह सर से ऊपर हो गए और वो अल्लाह को भूल ही गया, और वो ऐसे काम करने लगा जो कि किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं। तो लिहाजा उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को मुसीबत में गिरफ्तार कर देता है, और फिर दुआएं करने के बावजूद भी उसका छुटकारा मुमकिन नहीं होता। वो तो उस परिंदे की मानद हो जाता है कि जो बाज के पंजों में आता है और वो फड़फड़ा भी नहीं सकता, क्योंकि बाज के पंजे बहुत मजबूत होते हैं। या कोई छोटा जानवर शेर के जबड़ों में आ जाता है, वो फिर वहाँ तड़प भी नहीं सकता, उसकी जान ले ही लेता है। तो लिहाजा ऐसी मुसीबत में जब इंसान फंस जाए और वो बार बार अल्लाह को याद करे, मदद को पुकारे, लेकिन उस वक़्त की मदद जो है वो उसको आएगी सही, लेकिन उस वक़्त नहीं आएगी जब वो सीधे रास्ते पर आ जाएगा। वो तमाम काम जो उसने गुज़श्ता ज़िंदगी में किए, वो सारे नाशाइस्ता जो काम उसने किए, वो उनसे अल्लाह तबारक व तआला से उन गुनाहों की माफ़ी मांगेगा और दोबारा के लिए अहद करेगा कि मैं ऐसे काम नहीं करूँगा, मुझे बख्श दे, मैंने जो भी जुल्म ज़्यादती की, खुद पर की या दूसरों पर की, मुझे माफ़ फरमा दे। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको कहीं अरसा दराज के बाद उसको वहाँ से उस मुसीबत से निकालता है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि इंसान ने कोई गलती नहीं की होती, बिल्कुल नहीं। मिसाल के तौर पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिल्कुल बेगुनाह थे, अभी जवानी को पहुँच रहे थे, कोई गुनाह नहीं किया। हालांकि वो औरत जो है वो कोशिश कर रही थी इनको अपनी तरफ माइल करने के लिए, बुराई की तरफ बुला रही थी, लेकिन वो भाग रहे थे और अपने अल्लाह से पनाह मांग रहे थे कि अल्लाह मुझे पनाह दे दे, मुझे इससे बचा, इसके शर से बचा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बचा लिया, लेकिन उनको कई साल जेल में गुजारने पड़े, हालांकि बिल्कुल बेकसूर थे, उनका कोई भी कसूर नहीं था।
बाद में जब कई साल गुजरे, मुफस्सरीन ने लिखा कि 6 साल रहे, लेकिन कुरान पाक में तो लिखा कि कई बरस तक वो जेल में रहे। तो फिर जब उनको रिहाई का वक़्त आया ख्वाब की ताबीर के सिलसिले में, तो जेल से बाहर निकले से पहले उन्होंने कहा कि बादशाह को कहो कि वो उस औरत को पूछे कि असल मामला क्या था, क्या मैं कसूरवार था या वो कसूरवार थी। तो उस वक्त तो औरत बोल पड़ी कि यूसुफ में मैंने कोई बुराई नहीं देखी, बल्कि मैं ही उसको अपनी तरफ जो है माइल कर रही थी, अलबत्ता मैंने उसमें कोई बुराई नहीं देखी। और जो दूसरी औरतें थी जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, उन्होंने भी कहा कि हम उसकी तरफ माइल हो गई थी, अलबत्ता वो तो बिल्कुल पाक साफ है। तो लिहाजा कभी कभी ऐसे भी होता है कि इंसान ने कोई गुनाह नहीं किया होता है और अल्लाह तबारक व तआला को मकसूद होता है कि वो उस बंदे को उस मुसीबत से बचाने के लिए एक दूसरी जगह में, महफूज जगह में उसको रख देता है, जब तक कि उसके ऊपर अच्छा वक्त नहीं आता। और बाद में देखें आप, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस मुल्क की अल्लाह ने उस मुल्क का इक़्तिदार दे दिया। तो ये मुसीबत की जहाँ तक बात है, सबसे पहले ये कि अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगनी चाहिए फौरी तौर पर। जब भी कोई मुसीबत आ जाए, या अल्लाह मेरी मदद कर, और बर वक्त जो है मदद आती है और बाज़ औक़ात नहीं भी आती, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को उस बंदे का इम्तहान मकसूद होता है और बाज़ दफ़ा उसको सज़ा देनी मकसूद होती है, उसको झंझोड़ना मकसूद होता है कि ये बंदा तो पहले सही रास्ते पर था, अब ये डी ट्रैक हो रहा है, ये दूसरे रास्ते इख्तियार कर रहा है, ये गुनाह के कामों में मुलव्वस हो रहा है। तो उस वक़्त या ऐसे मौक़ों पर अल्लाह तबारक व तआला बंदे को एक लंबी मुसीबत में गिरफ्तार कर देता है और फिर वो जितना मर्जी तड़पेगा, वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नज़र उसको नहीं आएगा, जब तक कि अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होगी, और उसमें कई साल भी लग जाते हैं। तो लिहाजा किसी मुसीबत को फेस करना वो कैसे किया जाए, सबसे पहले ये कि इंसान को अपने रब पे भरोसा करना चाहिए और उसको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि मेरा रब किसी मुसीबत में मुझे गिरफ़्तार नहीं करेगा। अगर गिरफ़्तार करेगा तो उसमें मेरी ही भलाई या मेरी ही बेहतरी मकसूद होगी उस मेरे रब को, क्योंकि उसने मुझे तख्लीक किया है, उसने अपनी मर्ज़ी से मुझे तख्लीक किया। मैंने उसको नहीं कहा था कि मुझे तख्लीक कर, उसने महज अपनी मर्ज़ी से किया और फिर उसने मुझे इस दुनिया में रहने सहने के लिए सभी चीज़ें मैसर कर दी। अब एक इंसान जिसके घर में खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, सहने के लिए मकान है, बिस्तर है, हर एक चीज़ है, उसको तो और तरह की मुसीबतें उसके लिए होंगी जो कि मतलब जिसको कहते हैं आराइश के उसमें ज़ुमरे में आएंगी, या जिसको हम कहते हैं एक शहाना ज़िंदगी के ज़ुमरे में आएंगी। लेकिन एक इंसान जिसके घर में रोटी भी नहीं, पानी भी नहीं, कुछ नहीं, उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत उसकी भूख है, उसका पेट है कि जिसमें कुछ नहीं, जिसको खाए हुए 2-3 दिन हो गए हैं, जिसके बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। इस वक्त भी आजकल की दुनिया में भी वर्ल्ड वाइड जो सर्वे हुए हैं उसके मुताबिक 700 मिलियन लोग ऐसे हैं, यानी लगभग 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का 8.5% बनते हैं, वो नहायत ही गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गोया कि वो सुबह से लेकर शाम तक $2 से भी कम के ख़र्चे पर वो जी रहे हैं, उनके पास उससे ज़्यादा नहीं है, यानी इंतहाई वो मुफलिसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो भूखे के लिए, गरीब के लिए, एक कल्लाश के लिए पेट सबसे बड़ी मुसीबत है, अपना पेट भरना, अपने बीवी बच्चों का भरना। लेकिन जिन लोगों के पास ये सारी चीज़ें हैं खाने पीने के लिए, अल्लाह उनको किसी दूसरी तरह की मुसीबत में गिरफ़्तार कर देता है। ये नहीं कि सिर्फ गरीब पर मुसीबत आती है, अमीरों पे भी आती है, बादशाहों पे आती है, और उनको बड़ी मुसीबतें आती हैं। छोटे आदमी को अल्लाह पाक ने फरमाया ना कि हम किसी के ऊपर उतना ही बोझ डालते हैं जितना वो उठा सकता है। किसी जान पे उसकी ताकत या उसकी जो इस्तेदाद है उससे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला उस पर बोझ नहीं डालता है। लिहाजा जितना कोई ताकतवर इंसान होगा, मुसीबत भी उस पर उतनी ही ताकतवर आएगी। और अगर अल्लाह को मकसूद होगा कि वो उस मुसीबत में उस इंसान को गिरफ़्तार करके रखेगा कुछ अरसा के लिए,
देखें, निजात तो दुनिया से होनी है, दुनिया से निजात है कि जब रूह निकल जाती है, लेकिन जो आखिरत की निजात है, असल निजात तो वो है कि ऐसी हालत ना हो जाए कि सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, कि जहाँ ना वो मरेगा ना वो जिएगा। उससे हमेशा पनाह मांगनी चाहिए अल्लाह तबारक व तआला की कि बार इलाहा मुझे उस मुसीबत में नहीं डाल देना कि जहाँ ना मैं जीऊँगा ना मैं मरूँगा और इस जीने और मरने की कैफियत में हमेशा रहूँगा। वो ही सबसे बड़ी चिंता की, सबसे बड़ी यानी सोच व विचार करने की बात है। दुनिया में मुसीबतें आती हैं और अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आती, और अल्लाह का हुक्म भी इंसान के अमाल की वजह से उस पर आता है। अल्लाह किसी जान के वो जुल्म नहीं करता, बल्कि जानों ने खुद अपनी जानों पर जुल्म किया होता है, लोगों ने खुद अपनी जानों पर जुल्म किया होता है। मुसीबत जब भी आए सबसे पहले तो उसी रब को पुकारो कि जिसके हुक्म से, जिसकी मर्ज़ी से वो मुसीबत आई है। अगर छोटी मुसीबत होगी, गुनाह कम होंगे, तो गिड़गिड़ाने से, रोने से अल्लाह जल्दी ही रिहाई नसीब कर देगा। अगर गुनाह सर से ऊपर होंगे कि जिनकी वजह से उस बंदे को मुसीबत में डालना एक मखसूस वक्त के लिए दरकार होगा, तो फिर उतना वक्त तो मुसीबत में गुजारना पड़ेगा। और ये भी गुनाहों का अजाला होगा कि इंसान अगर किसी मुसीबत में रहता है और फिर वो उस मुसीबत में अल्लाह से ही मदद मांगने की, हमेशा जो है उसी से मदद मांगता है कि या अल्लाह, ये मुसीबत तेरे हुक्म से आई है और तू अपने ही फजल व करम से, अपनी रहमत के वसीले से मेरे ऊपर से इस मुसीबत को दूर कर दे। तू दुनिया और आखिरत में मेरी मुसीबतों को दूर करने वाला है। तू तो मेरा वली है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, ईमान की हालत में ज़िंदा रहूँ, और जब मैं मर जाऊँ तो मेरा शुमार उन लोगों में करना कि जो सालिहीन होंगे, नेक लोग होंगे। तो यही एक तरीक़ा है मुसीबत को बर्दाश्त करने का, मुसीबत का सामने करने का। क्योंकि हमारे डरने से या हमारे रोने से मुसीबत दूर नहीं होगी। अलबत्ता उसका हल है कि जिसने मुसीबत को भेजा है उसी से ही दुआ की जाए, उसी से ही मदद मांगी जाए, और वो मुसीबत जल्दी भी दूर करता है और देर के बाद भी दूर करता है। सब उसके इख्तियार में है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस बयान में अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ फरमाए, और जो कुछ नेक बयान कर, जो सही बयान कर पाया हूँ, उसका सवाब मुझे नसीब फरमाए और सुनने वालों को भी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।